yet another lecture of English for undergraduates. I am Anuradha Sharma and today's topic is resume writing. So let's get started with our today's topic, that is resume writing. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि resume होता क्या है. Resume एक document है जो आपकी important personal information प्लस आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपके अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की एक समरी है. ये समरी आप जॉब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हो. फॉर एग्जांपल, आपने एक एडवर्टीज़मेंट देखी है जो कि किसी पोस्ट के बारे में है एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर इट, तो वहाँ अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं रिज्यूमे. और उस रिज्यूमे को आप फिर पोस्ट करते हो जिसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग होके आपको इंटरव्यू कॉल आती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एज व्हाट इज़ रिज्यूमे. रिज्यूमे को समझने के लिए आपको एक और वर्ड को समझना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं CV या फिर करिकुलम वीटे. करिकुलम वीटे इज़ बेसिकली ऑल्सो वन काइंड ऑफ रिज्यूमे, लेकिन ये मोर इलेबोरेटिव होता है. रिज्यूमे मोस्टली एक पेज का होता है, लेकिन अगर हम बात करें CV की, सो इट इज़ ईदर 2 पेजेस और मोर देन 2 पेजेस. CV में आप अपने बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन बताते हो, जबकि रिज्यूमे एक ब्रीफ और प्रिसाइज डॉक्यूमेंट होता है. इसका एक और डिफरेंस है, रिज्यूमे जो है वो बेसिकली ब्रिटिश में यूज़ होता है. इसको हम लोग, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो लोग ब्रिटेन के रहने वाले हैं, वो इसको रिज्यूमे बोलते हैं, और जो अमेरिकन्स हैं वो CV प्रिपेयर करते हैं. इंडिया में हम पर्टिकुलरली दोनों ही टर्म्स यूज़ करते हैं, रिज्यूमे भी यूज़ करते हैं और CV भी यूज़ करते हैं. लेकिन आपके सिलेबस में रिज्यूमे राइटिंग है विच इज़ अ प्रिसाइज फॉर्म, तो हम लोग पहले रिज्यूमे को ही अच्छे से जानेंगे. रिज्यूमे आपका मार्केटिंग टूल है. मानिए आपने ग्रेजुएशन कर ली और आपने कोई न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीज़मेंट देखी है, कोई जॉब एडवर्टीज़मेंट देखी है, तो आपका उसमें अप्लाई करने का मन है, तो रिज्यूमे को आप एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज़ करेंगे. और बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, आप उनसे कैसे अलग हो, वो सबसे पहले जो चीज़ बताएगी कि यू आर डिफरेंट, वो आपका रिज्यूमे बताएगा. नेक्स्ट है, इट इज़ अ गेट फॉर द इंटरव्यू एंड सिलेक्शन. इट मे बी अ गेट फॉर योर इंटरव्यू एंड सिलेक्शन. अगर आपका रिज्यूमे अच्छा लगता है, पढ़ा जाता है, शॉर्ट लिस्ट होता है, आप एलिजिबल हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो. अगर आप एक्सपीरियंस्ड नहीं भी हो, लेकिन आपने रिज्यूमे ऐसा प्रिपेयर किया गया है कि इट इज़ गिविंग अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक, इट इज़ गिविंग अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड टू दी जॉब प्रोवाइडर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेगा. सिलेक्शन जो है वो उसके बाद, इंटरव्यू के बाद और राउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर इंटरव्यू कुड बी द लास्ट राउंड और फिर सिलेक्शन हो सकता है. सो इट शुड बी सपोर्टेड बाई सर्टिफिकेट्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ऐसे नहीं है कि रिज्यूमे में आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो तो आपने कुछ भी लिख दिया. अवार्ड्स और अचीवमेंट्स में आपने कुछ भी लिख दिया कि मैं अपने कॉलेज में फ़र्स्ट आया था, मैं स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट आया था, मैंने इस गेम में ये वाला प्राइज़ जीता है. आपको अपने सारे जितनी भी आपने रिज्यूमे में अपने बारे में बातें लिखी हुई हैं, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट्स दिखानी पड़ेंगी. सो रिज्यूमे के साथ साथ आप सर्टिफिकेट्स को भी ऐड करेंगे. जब रिज्यूमे सेंड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स उसके पीछे लगाए जाएंगे टू सपोर्ट इट, टू सपोर्ट योर कमेंट्स, टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स. रिज्यूमे नीड्स टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू जॉब एडवर्टीजमेंट. अभी हमने CV की बात की थी कि CV जो है वो हर एक जॉब के लिए चल जाता है क्योंकि वो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला डॉक्यूमेंट है. लेकिन रिज्यूमे में आपने बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही पर्टिकुलर बातें बता रखी हैं. इसीलिए आपको जितनी भी एडवर्टीजमेंट पेपर में दिखाई देंगी, न्यूज़पेपर में, और आपको अप्लाई करना है, तो आपको हर एक में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर अप्लाई करना है और आपको डांस भी आता है और आपको सिंगिंग भी आती है और आपने एक दिन पहले ही म्यूज़िक टीचर के लिए भी अप्लाई करा है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो म्यूज़िक टीचर वाला कि मुझे क्लासिकल सिंगिंग भी आती है, मुझे डांस करना भी आता है, वो आप मैनेजर के लिए भी भेज देंगे. सो थोड़ा बहुत आपको अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स को, जॉब को ध्यान में रख कर ही प्रिपेयर करना है. The second part that needs to be taken care of is what should we do and what should we not do for preparing our resume. तो अब हम do's and don'ts of resume देखेंगे. इसमें first point है be careful of what you write. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आई एम अ फ्रेशर एंड आई वॉन्ट टू जस्ट गिव इट ट्राई, मैं कहीं अप्लाई करके देखता हूँ मुझे जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है, और आप ट्राई करने के लिए रिज्यूमे बनाकर भेज रहे हैं, इवन देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वट एवर यू राइट इन दैट.
आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए। आप चाहे हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाइए, बट इट शुड फॉलो दैट वन पर्टिकुलर फॉर्मेट। इसके साथ साथ आप जो भी लिखते हैं उसको, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि आपने जो कुछ भी लिखा है उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप विनर हैं, फर्स्ट प्राइज़ जीता है, तो वो फर्स्ट प्राइज़ का डॉक्यूमेंट होना चाहिए as in to support it. So whatever you write, you need to be very careful about it. Grammatically correct होना चाहिए, language wise करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, प्लस इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है चूज सिलेक्टिवली। चूज सिलेक्टिवली का मतलब है कि आपको अपने बारे में क्या बताना है वो आप सिलेक्टिवली चूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल, रिज्यूमे के अंदर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हो, जहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, where do you belong to, what is your father's name, what is your nationality, are you married or not married. We don't mention our caste and religion, लेकिन हम लोग अपना बाकी स्टेटस मेंशन करते हैं। हम अपने हॉबीज़ की बात करते हैं, अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस की बात करते हैं। आपको ये सारी चीज़ों में what do you want to tell, how do you want to प्रेजेंट योर सेल्फ, वो सब आपको वेरी इंटेलिजेंटली और सिलेक्टिवली चूज़ करना है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। रिज्यूमे क्योंकि एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट होता है, तो इसमें आपको सब कुछ नहीं बता देना है। सो बी वाइज व्हेन यू प्रिपेयर इट। थर्ड पॉइंट इज़ प्रिपेयर एन इम्प्रेसिव ऑब्जेक्टिव। अभी हम इसका फॉर्मेट करेंगे। उस फॉर्मेट में एक पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आप अपने रिज्यूमे की ओवरऑल इंट्रोडक्शन देते हैं। उसमें आपको बताना है कि एग्जैक्टली हु यू आर एंड व्हाई डू यू वांट दिस जॉब एंड हाउ विल योर प्रेजेंस इन दैट कंपनी बी हेल्पफुल इन द प्रमोशन ऑफ दैट कंपनी। तुम क्या करोगे उस कंपनी के लिए, तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया जाए, तुम्हें ऐसा क्या खास है, उसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव को भी बहुत ध्यान से बनाना है, जिसमें आप ऐसे वर्ड्स लेंगे जो इम्प्रेसिव हों, जो पॉजिटिव साउंड करे और जो बिल्कुल ऑथेंटिक हो आपके खुद के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट शुड साउंड पॉजिटिव। आप उसमें जो कुछ भी लिखो, नेगेटिविटी शो नहीं होनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर अ फ्रेशर, यू शुड नॉट राइट आई एम वेरी पुअर, प्लीज़ गिव मी जॉब। आपको पॉजिटिविटी दिखानी है कि यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन, आपका आउटलुक पॉजिटिव है, आपकी सोच पॉजिटिव है, आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो और कंपनी के लिए आप पॉजिटिवली काम करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेंटेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्योंकि रिज्यूमे राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, तो हमें उसकी क्रोनोलॉजी पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल, हम नाम से शुरू करते हैं, फिर हम अपना एड्रेस बताएंगे, ईमेल बताएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बताएंगे, उसके बाद में हम अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पर एक पूरा फॉर्मेट है जिसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। पहले कुछ लिख दिया, बाद में कुछ लिख दिया, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इज़ द लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज़ प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी प्रिपेयर करा है इन दैट वन पेज, you will have to proofread it to avoid the mistakes, to avoid the maybe spelling mistakes that you have committed or maybe the grammatical mistakes, और आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है तो उन सबको एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रूफ रीडिंग। अब हम रिज्यूमे राइटिंग का फॉर्मेट देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट है और कैसे बनाएं। रिज्यूमे राइटिंग के बहुत सारे फॉर्मेट्स आजकल यूज़ होते हैं, लेकिन जो इसका एक मॉडरेट बेसिक फॉर्मेट है जिसको हर जगह एक्सेप्ट करते हैं, वो हम आज कर रहे हैं। रिज्यूमे में सबसे पहले आप रिज्यूमे हेडिंग लिखेंगे। वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी लिखें, इट इज़ ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि वो रिज्यूमे ही होगा, लेकिन लिख देते हैं लोग, तो नॉर्मली यू कैन राइट इट। उसके बाद में आप अपना नेम लिखेंगे, आपका एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप कहीं भी अप्लाई करें, यू नीड टू मेंशन। आफ्टर दिस, यहाँ पर आप अपना एक रिसेंट फोटोग्राफ पेस्ट कर सकते हैं। रिसेंट का मतलब है कि 6 मंथ ओल्ड तक हो सकता है, लेकिन इससे पुराना फोटोग्राफ नहीं आपको उस पर पेस्ट करना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, हमने अभी बात की थी कि एक रिज्यूमे का एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें आप बताएंगे कि वाई द कंपनी शुड हायर यू, आप में ऐसा क्या है जो बाकी लोगों में नहीं है, और आप कंपनी को किस तरह से फ्रूटफुली आगे ले जा सकते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स आपको 3 या 4 लाइन का बनाकर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का नाम दे सकते हैं, आपके फादर्स नेम, आपकी मदर्स नेम से यू कैन स्टार्ट, यू कैन गिव द नेम ऑफ बोथ, या फिर आप एक का नाम भी लिख सकते हैं।
फादर्स नेम बताना इसलिए ज़रूरी है या पेरेंट्स का नाम बताना इसलिए ज़रूरी है, सपोज़ हम किसी अनिल या राहुल का रिज्यूमे प्रिपेयर कर रहे हैं, अनिल राहुल कुड बी सो मैनी, बहुत सारे वहाँ पर एप्लीकेंट्स आए होंगे इस नाम से, तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन आगे मांगी जाती हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट ओमिट दिस स्टेप, ये आपको लिखना ही लिखना पड़ता है अपने रिज्यूमे में कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैरिटल स्टेटस ये ऑप्शनल है, कुछ कंपनीज पूछती हैं, कुछ कंपनीज के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ गर्ल एंड यू आर नॉट मैरिड, अनमैरिड हो आप और आप अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है कि कंपनी को इस बात से थोड़ा सा इशू हो कि व्हेन शी विल बी मैरिड शी विल बी गॉन। सो कई कंपनीज पूछती हैं पहले कि आप मैरिड हो कि नहीं हो, यू नीड टू मेंशन इट। उसके बाद में है नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब है कि आप कौन सी कंट्री से, कौन से नेशन से बिलोंग करते हो। उसके बाद हॉबीज़, हॉबीज़ आपको डेफिनेटली मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस निकल के आते हैं इंटरव्यू में और जिससे आपका रिज्यूमे इंटरेस्टिंग बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंटरव्यू के टाइम आपका रिज्यूमे उनके हाथ में होता है और वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ ही पूछते हैं आपके रिज्यूमे को आपका बेस बनाकर। अगर आपने लिखा है कि माई हॉबी इज़ फोटोग्राफी, दे में आस्क यू अ क्वेश्चन एज दे में आस्क यू क्वेश्चंस ऑन फोटोग्राफी कि कैसा कैमरा यूज़ करते हो, लेंसेज कैसे होते हैं, कहाँ की फ़ोटोग्राफी यूज़ करते हो, और आप बोलो मैं तो अपने मोबाइल से ही फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली फ़ोटोग्राफी। सो आपने जो भी हॉबीज़ लिखी हैं उनको सीरियसली लिखना है कि अगर आपकी सच में वो हॉबी है तो ही लिखो, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है लेकिन क्योंकि इट साउंड्स गुड इसलिए उसको मत लिखना। उसके बाद में आपकी स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है कि व्हाट इज़ गुड इन यू, व्हाट आर यू बेस्ट एट, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, कुछ लोग टीम वर्कर्स होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, कुछ लोगों को आप स्ट्रेस में नहीं डाल सकते हो। सो कोई भी आपकी स्ट्रेंथ हो जो आपको लगता है कि मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, ये कुछ बेसिक स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। वीकनेसेस ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो अपनी वीकनेस बताओ, आप चाहो तो उसे छुपा भी सकते हैं। वीकनेसेस में आपको ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे बहुत बुखार होता रहता है या मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। वीकनेस हैज़ नॉट टू बी फिजिकल, वीकनेस हैज़ टू बी मेंटल। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि आई हैव दिस स्टेज फियर, मैं स्टेज पे नहीं बोल पाता हूँ, या मुझे पब्लिक फियर है, मैं बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाता हूँ, या फिर आई कैन नॉट डील विद माई एंगर। ये कुछ बेसिक वीकनेसेस होती हैं जो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अगर आप में हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर परफेक्टली फाइन, सो यू कैन ओमिट दिस पॉइंट। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। यही वो चीज़ है जो वो आपकी देखना चाहते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं टू मेक आवर सेल्फ साउंड इंटरेस्टिंग। एजुकेशनल बेसिक होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप झूठ भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स लगानी पड़ती हैं, अपने बात को सपोर्ट करना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए आप एक टेबल बनाइए। अपना रिज्यूमे आप MS वर्ड में बना सकते हो। आपने एक टेबल बनाई, उस टेबल में आपने ये सेक्शंस कर दिए। यहाँ पर आपने लिखा सीरियल नंबर 1 2 3 4। आपने जो भी पढ़ाई करी है, क्लासेस 10th से हम स्टार्ट करते हैं, 10th 12th BA MA, और अगर आपने कोई और कोर्स कर रखा है, आपने B.Ed कर रखा है, कोई डिप्लोमा कर रखा है, तो आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। आपके पास सब्जेक्ट्स क्या थे, सब्जेक्ट्स हम क्यों पूछते हैं, सब्जेक्ट्स बेसिकली आपकी जो नॉलेज है उसको प्रोजेक्ट करता है कि अच्छा आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा हुआ है, आपने सोशियोलॉजी भी पढ़ा हुआ है, आपके पास फाइन आर्ट्स भी थी, तो सब्जेक्ट्स बताने ज़रूरी हैं। उसके बाद में आप बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए, आपने कौन से ईयर में वो एग्ज़ाम पास किया था और आपके लास्ट में परसेंटेज कितने आए थे। इसमें आप चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, वो है डिवीज़न। फर्स्ट ग्रेड है आपका, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, वट एवर इट इज़, आप उसमें मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर हम बात करें कि बेसिक टेबल कितनी होनी चाहिए, तो उतनी होने से काम चल जाएगा। इसके बाद में अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अवार्ड्स और अचीवमेंट्स की एक लिस्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, आपने साइंस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा है, आपने डांस में पार्टिसिपेट करा है, आप यहाँ वहाँ कहीं NSS में या NCC में आपने पार्टिसिपेट करा है, तो आप यहाँ पर उन पॉइंट्स में वो सारी बातें लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप इस पॉइंट के बाद या तो जॉब एक्सपीरियंस का पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पे जॉब एक्सपीरियंस का पॉइंट ऐड कर सकते हैं। हमने बात की थी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यू विल स्टार्ट विथ द रीसेंट अचीवमेंट्स, कि आपने रिसेंटली लेटली आपके क्या अचीवमेंट रही हैं। उसके बाद में यू विल गो बैक
उसके बाद में आप हिस्ट्री की बात करते हो। सेम गोज़ विद वर्क एक्सपीरियंस कि आपने रिसेंटली कहाँ काम करा है और उसके बाद आपकी बाकी की कंपनीज़ और जॉब फील्ड्स आ जाती हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विद 10th 12th और मूव ऑन टू दी रिसेंट दैट यू हैव कंप्लीटेड। और इन सब के बाद लास्ट में आती है आपकी समरी, जिसको हम रिज्यूमे समरी भी बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर रिज्यूमे में सिर्फ समरी वर्ड ही यूज़ करना है। इस समरी में क्या लिखेंगे हम, अगर हमने कोई ऐसे पढ़ा है, कोई टेक्स्ट पढ़ा है, कोई बुक पढ़ा है, तो जनरली अगर हम किसी को बताते हैं कि उसकी कहानी क्या थी तो हम उसकी समरी सुनाते हैं, हम डायलॉग्स नहीं बोलते एक एक। रिज्यूमे में आप ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुके हो, लेकिन सपोज इफ़ द इंटरव्यू वांट टू स्किप अ फ्यू पॉइंट्स और डायरेक्टली वो आपकी समरी पे आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ लिखा है उसने नहीं पढ़ा और वो उससे मिस हो जाए और हमेशा मिस ही रहे। तो आप क्या करोगे, समरी के अंदर आपने जो भी पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं उसका एक क्रक्स, उसका एक जूस तैयार करके यू विल पेस्ट इट हियर, जिसमें आपने सारी इंपॉर्टेंट बातों को रिवाइज कर दिया और आपने बता दिया इन शॉर्ट कि हु यू आर एंड वाई यू शुड बी हायर्ड। ऑब्जेक्टिव और समरी में एक बेसिक डिफरेंस है। ऑब्जेक्टिव में यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और समरी में यू समराइज योर सेल्फ। ऑब्जेक्टिव में आपने बताया है कि ऐसा 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 मैं हायर होऊंगा तो मैं ये करूँगा, मैं कंपनी को ऐसे फ़ायदा करूँगा, वैसे फ़ायदा करूँगा। और समरी में आपको बताना है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उन सब पॉइंट्स का आपने एक निचोड़ वहाँ पर समरी में लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल अ रिज्यूमे समरी कुड बी लाइक दिस, जिसमें आपने लिखा है कि आई एम एन ऑनेस्ट, पॉजिटिव एंड पंक्चुअल पर्सन हु इज़ ओपन टू एक्सेप्ट चैलेंजेस टू मेक माई पर्सनैलिटी एंड कंपनी प्रोग्रेस इन फेवरेबल एंड एडवर्स टाइम्स। ये कुछ और भी हो सकता है, बट दिस इज जस्ट फॉर गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि हम कैसे लिखते हैं। सो यू आर कंक्लूडिंग योर स्किल्स, योर नॉलेज, एवरीथिंग इन दिस 1 or 2 lines. सो दिस इज़ इट फॉर रिज्यूमे राइटिंग। हमने ये लेक्चर बेसिकली अंडर ग्रेजुएट्स के लिए किया है, तो मैंने बहुत डिटेल में बातें नहीं करी, उतनी ही बातें करी हैं जितनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर ग्रेजुएट्स के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आप आंसर अटैम्प्ट कैसे करेंगे, हम ये भी ब्रीफ में फटाफट कर लेते हैं। रिज्यूमे राइटिंग पे आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको कोई नाम दे रखा होगा और एक एडवर्टीज़मेंट दे रखी होगी कि आप ये हो और आपने एक ऐसी एडवर्टीज़मेंट देखी जिसमें एक मैनेजर की ज़रूरत है या एक टीचर की ज़रूरत है और आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करके पोस्ट करिए। तो आपको एग्ज़ाम में जो अभी हमने फॉर्मेट किया है उस फॉर्मेट में रिज्यूमे बनाना है और उसके अंदर ऐसे नेम लिख कर नहीं छोड़ना है। यू विल राइट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो क्वेश्चन में आपको जानकारी दी गई है वो जानकारी को यूज़ करके आप अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे और उसको जॉब एप्लीकेशन के लायक बनाएंगे। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। दूसरा क्वेश्चन कुड बी व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ रिज्यूमे राइटिंग, व्हाट इज़ रिज्यूमे राइटिंग, हाउ इज़ रिज्यूमे राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम CV, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ रिज्यूमे राइटिंग। ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपसे रिज्यूमे बनवा कर ही देखेंगे। सो यू लर्न हाउ टू प्रिपेयर द रिज्यूमे. So we end here. I hope this lecture will help you in writing your answers in exam on resume writing. So till then, stay home, stay safe and keep studying. So stay home. क्या stay home क्या होता है? उस डॉक्यूमेंट को पहले मक्खी